नमस्ते, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और मैं स्टूडेंट्स को सैल्यूट करना चाहती हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा दिलवा ही दिया। और मोदी जी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में तो आई कि स्टूडेंट्स लोग अपने खुद के अधिकार के लिए मार खा रहे हैं, मर रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है बिना कारण। तो आपको भी सैल्यूट करो कि आप लोगों ने आपने भी उनकी बातें मानी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सभी राज्य में अब तो सरकार आपकी ही है, तो सभी राज्य के जो एमएलए मिनिस्टर हैं उनको बोल दीजिए हर एक राज्य को सुंदर से चलाए, ताकि लोगों को रास्ते में प्रोटेस्ट के लिए निकलना ना पड़े। मैं त्रिपुरा से हूँ, त्रिपुरा के बारे में बोल रही हूँ कि हमारे त्रिपुरा में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक बिल आ रहे हैं, रास्ते की हालत बहुत ही ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब है। मुझे पता नहीं आप जानते हो कि नहीं जानते हो, मैं बोल रही हूँ आपको जानकारी दे रही हूँ कि बहुत ही बुरी हालत है। जब बारिश होती है रास्ते में समुद्र हो जाती है, नदी हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है समुद्र और नदी जो हो उनकी जगह पर ही ठीक है ना। अभी रास्ते पे अगर समुद्र नदी हो जाएगी तो लोग कैसे ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाएंगे, हम लोग कैसे घर से निकलेंगे। और रास्ते की हालत जितनी बुरी है, कोई प्रेग्नेंट औरत अगर इस रास्ते से जाएगी ना तो उसको बहुत दिक्कत की सामना करनी पड़ेगी। और कमर वमर जो है दर्द हो जाती है रास्ते से हम लोग जब जाते हैं। इलेक्ट्रिक की बिल इतनी आ जाती है कि क्या बोलूँ, लोग खाए या इलेक्ट्रिक बिल ऐसी हालत हो जाती है, हो गई है त्रिपुरा की। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सभी राज्य के एमएलए और मिनिस्टरों को बोल दीजिए राज्य को अच्छी तरह से चलाए, ताकि नेक्स्ट टाइम लोग आपके ऊपर विश्वास करके आपको वोट दें, क्योंकि आप लोगों ने भी कुछ कमिटमेंट किया था लोगों के साथ, वो फुलफ़िल कीजिए। और हाँ, त्रिपुरा के एक इंसान से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आप जिस तरह से राज्य को चला रहे हो ना, जिस तरह से राज्य को चला रहे हो ना, इस तरह से कितने दिन चलाओगे? आपने देखा ना, सरकार के समय में ही सरकार के जो शिक्षा मंत्री है उनको रिज़ाइन दिलवा दिया स्टूडेंट ने। अब बारी आपकी है। आप जिस तरह से त्रिपुरा को चलाने की कोशिश कर रहे हो इस तरह से नहीं चला पाओगे। अगर त्रिपुरावासी प्रोटेस्ट में निकल, अरे मेरी मुंह बंद के क्या करोगे? हर किसी के घर में आपको लेके ही बात है, सिर्फ आपको लेके। आप जिस विभाग में जाते हो ना उस विभाग को खा जाते हो, उसमें खुद बोलते हो, खा जाते हो उस विभाग को। तो आप अच्छी तरह से राज्य को चलाइए। लोगों ने आपको वोट दी है, बिना वोट के आप नहीं आए हो। चुनाव हुई है, लोगों ने धूप में खड़े होकर आपको वोट दी है। क्यों दी है? ताकि आप इस तरह से राज्य चला सको। आपको बोल रही हूँ बेसिकली राज्यों को अच्छी तरह से चले। और आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत ही चालाक व्यक्ति हो। कल उधर तो आज उधर, परसों उधर। दैट मीन्स जहाँ पर पलड़ा भारी हो जाएगी वहाँ पर आप चले जाओगे, क्योंकि अगर इस पार्टी से आपको फैसिलिटी नहीं मिली तो दूसरे पार्टी पे आप जाओगे फैसिलिटी पाने के लिए, और आपको फैसिलिटी मिल जाती है क्योंकि आप तो बहुत चिल्लाते हो, आपके हाथ में पेपर्स रहती है। अब कहाँ गई आपके हाथ की पेपर्स? कहाँ गई? अभी आप चिल्लाते क्यों नहीं हो? उम्र हो गई है ना। तो आप क्या करते हो, कभी इसमें रहते हो, कभी इसमें आते हो, कभी उसमें जाते हो, क्योंकि आप तो मस्का मारने में एक्सपर्ट हो, ऑयलिंग करने में एक्सपर्ट हो, मक्खन मारने में एक्सपर्ट हो, तलवे चाटने में एक्सपर्ट हो। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ अब बारी आपकी है। अगर त्रिपुरावासी निकल गए ना आपके विरोध तो आपको भी रिज़ाइन देनी पड़ेगी। देखा ना आपने धर्मेंद्र जी को किस तरह से दल से निकाला गया है, पार्टी से निकाला गया है उनके काम के लिए। वो जो स्टूडेंट की लाइफ के साथ जो खिलवाड़ कर रहे थे ना, भगवान को भी अच्छी नहीं लगी। अब तो वो नॉर्मल इंसान है, वीआईपी नहीं है, क्योंकि वीआईपी आप लोग हमारी वजह से बनते हो, हमारे वोट से बनते हो। फिर आप लोगों के पीछे आप लोग हज़ार स्कॉट लेके घूमते हो।
लेकिन अगर रास्ते में किसी के साथ अन्याय हुई, वही पुलिस को आप लोग काम पे नहीं लगाते हो। पुलिस को किस काम के लिए लगाते हो? आपकी सेफ के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आप तो झूठे इंसान हो, और झूठे इंसान को तो पुलिस की सेफ्टी चाहिए। और जो सच्चे इंसान होते, जैसे विजय सर, देखते नहीं हो मोबाइल पे, न्यूज़ पे सर कैसे राज्य को चला रहे हैं। विजय सर को इतनी स्कॉट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको पता है मैं सच्चे रास्ते पर राज्य को चला रहा हूँ, और ये जो जनसाधारण है वही हमारा स्कॉट है, क्योंकि वो लोग मुझे प्यार करते हैं। विजय सर की ऐसी सोच है, वही हमारे स्कॉट है। आप लोगों की तरह, आपकी तरह, आप लोगों की नहीं बोलूँगी, आपकी तरह हज़ार हज़ार स्कॉट की उनकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए बोल रही हूँ, सुधर जाइए, राज्य को अच्छी तरह से चलाइए। आप जो कर रहे हो ना, त्रिपुरावासी को सहन नहीं हो रही है। एक बार, दो बार, तीन बार चांस मिलते हैं, भगवान भी 3 बार ही चांस देते हैं। अगर चांस को आप काम नहीं लगाओगे ना, पछताना पड़ेगा, तब आप भी वीआईपी नहीं रहोगे, ठीक है। और वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि अगर आपको रिज़ाइन देनी पड़े तो आप रो दोगे ड्रामा के लिए, और क्या करोगे, आप तो हार्ट अटैक कर लोगे, मुझे जो लगता है। क्योंकि आप जिस भी पार्टी पे जाते हो ना, आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी फैमिली की फैसिलिटी के लिए जाते हो, बिना कारण आप किसी भी पार्टी पे नहीं जाते हो। जिस विभाग में भी आपको बिठाया जाता है एज ए मिनिस्टर, आप उस विभाग को ही खा जाते हो, निगल जाते हो। ऐसे चेंज करो ना खुद को, उम्र हो गई है तो चेंज करो खुद को। अच्छा, मैं प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर आप सभी राज्य के प्रधानमंत्री जी को, स्वराष्ट्र मंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी एमएलए, विधायक है, जितने भी मिनिस्टर हैं, मंत्री लोग हैं, उनको आप बोल दीजिए हर एक राज्य को सुंदर से चलाए, ताकि लोगों को आपके ऊपर विश्वास आए। नेक्स्ट टाइम जब वोट हो, वो आप लोगों को वोट दे, ठीक है। और हर दल में कुछ होते ना, 1 रुपया 2 रुपया, वो जो इस तरह से छलांग लगाते हैं, उनको भी बोलिए कि वो भी सावधानी से चले, लोगों के साथ बदसलूकी ना करे, लोगों की बातें सुने, गुंडागर्दी ना करे। क्योंकि आज गुंडागर्दी किया, कल गुंडागर्दी किया, परसों गुंडागर्दी किया, चौथे दिन अगर त्रिपुरावासी निकल गए ना, या भारतवासी निकल गए ना, उसको डंडा मार के ही मार डालेंगे। तो खुद को आप लोग उनको बोलिए कि वो खुद को परिवर्तित करे, समाज सेवा करे। भगवान जी सब देख रहे हैं, ठीक है। एक राज्य को अच्छी तरह से चलाए और सच बात सुनने की उनमें हिम्मत रखे, लोगों की बातें सुने, खुद की इच्छा से एक राज्य ना चलाए, क्योंकि लोगों ने आपको वोट दिया है, ठीक है। और अगर कोई भी अपने अधिकार की बात करे तो उनको आप लोग देशद्रोही बोल के, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी बोल के उनको देश से मत निकालो, क्योंकि उनके पास सिटीजनशिप है कि वह इंडियन नागरिक है, भारतीय नागरिक है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। और मैं साथ में ये भी बोलना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स, आपकी पावर जो है सबने देख लिया। सैल्यूट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, आप लोगों की जीत हमेशा हो, आप लोगों की जो इच्छा हो वो आप पूरी हो। आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो बच्चों, आपके ऊपर ही देश की जो भविष्य है निर्भर है। आप अच्छे डॉक्टर बनो। घोड़े के आपको पता है, जिन लोगों ने लीकेज क्वेश्चन को ख़रीदा है, उनको नीट मिल गई है, वो लोग क्या करेंगे पता है? घोड़े की जो पूँछ है ना, वहाँ पर इंजेक्शन लगाएंगे। तो मैं नहीं चाहती, जिन स्टूडेंटों ने प्रोटेस्ट की है, मैं नहीं चाहती वो भी घोड़े के पूँछ पे इंजेक्शन लगाए। मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद अच्छे डॉक्टर बनो, क्योंकि इस आंटी को आपके पास ही इलाज करने के लिए जाना पड़ेगा। क्योंकि हम तो वीआईपी नहीं हैं कि हम लोग कनाडा चले जाए, अमेरिका चले जाए, क्या बोलते हैं उसको, लंदन चले जाए, आपके पास जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छे डॉक्टर बनो। देखो बच्चों, बहुत गरीब लोग हमारे भारत में हैं, उनको अच्छी इलाज की ज़रूरत है,
तो आप लोग सच्चाई के रास्ते पर चलो, अच्छी तरह से लोगों की ट्रीटमेंट करो और अपने अंदर इंसानियत रखो, कभी भी जात धर्म मत करो, ठीक है, इंसानियत रखो, आप अच्छे इंसान बनो। अच्छे छात्र के साथ साथ आपको अच्छे इंसान भी बनना होगा, ठीक है बच्चों। मैं रखती हूँ, आप लोग अच्छे रहो। ऑल द बेस्ट बच्चों।